दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे संगठन हैं जो धर्म की रक्षा के नाम पर जो है किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उन पर आरोप लगता रहता है और बताया जाता है कि वो धर्म की रक्षा के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं, जो आरोप आए दिन उन पर लगाए जाते हैं। अब इनकी सारी जो रिपोर्ट है वो अमेरिका ने भी प्रस्तुत कर दी है। जी हाँ, दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक अमेरिका के न्यू जर्सी में हाल ही में टीनेक डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल कमेटी यानी TDMC के नेता के नेतृत्व में हिंदू संगठनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद यानी VHP, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू स्वयंसेवक संघ एवं इसके साथ साथ 60 संगठनों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। और ये हम नहीं, दैनिक भास्कर में छपी खबर साफ तौर पर बता रही है कि ये 60 जो अभी आपको बताए VHP के अलावा और भी कई संगठन हैं, हिंदू संगठन, जो धर्म की रक्षा के नाम पर जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसा आरोप लगाया गया है। और एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है जिनमें 60 संगठनों का नाम शामिल है। इसके प्रस्ताव में साफ तौर पर यह लिखा गया है और जो खबर दैनिक भास्कर में छपी है लाइन टू लाइन में पढ़ के बता रही हूं, इसमें अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि खबर के मुताबिक अगर बात की जाए तो ऐसे 60 संगठन हैं जिन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। साफ तौर पर आपको बता दें, ये संगठन भारत और अमेरिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये रिपोर्ट में साफ तौर पर मेंशन है। लिखा गया है 2 डेमोक्रेटिक सांसदों को अमेरिका में सक्रिय हिंदू संगठनों की फंडिंग की जांच करने का आदेश दे दिया गया है। इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों पर आरोप नहीं लगा है, इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन इनको फंड कर रहा है, कहां से पैसा आ रहा है और क्यों इस तरह से ये अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, इसकी जांच करने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अमेरिका के कई राज्यों में 60 से ज्यादा जो हिंदू संगठन है वो डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतर आए हैं। खासकर कैलिफोर्निया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकारों के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी, आपको बता दें कि अमेरिका में सत्तारूढ़ पार्टी है और वो सत्ता में है। अमेरिका में पिछले 2 महीने में हुई घटनाओं को लेकर हिंदू विरोधी लोगों ने इन संगठनों पर निशाना साधा था। ये भास्कर की रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ है। लिखा गया है, दरअसल भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका में कई जगहों पर परेड में बुलडोजर को उपलब्धियों का प्रतीक बताने की कोशिश की गई थी। कई अमेरिकी संगठनों ने इसे बंटवारे और नफरत का प्रतीक बताकर आलोचना शुरू कर दी। इसके बाद सियासी और सामाजिक संगठनों ने अमेरिका में होने वाले साध्वी रिदम्बरा के कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया, इसलिए कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया था। इसके साथ लिखा है कि अमेरिका के हिंदू संगठनों का कहना है कि इस प्रस्ताव में हिंदू संगठनों के बारे में आपत्तिजनक बातें की गई हैं, जबकि इस प्रस्ताव को पेश करते वक्त हमें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया। प्रस्ताव एक तरफा सोच के तहत ही पारित कर दिया गया, जो कि नैतिक रूप से पूरी तरह गलत है। इससे अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं की छवि खराब हुई है। यह हमें बदनाम करने की साजिश है। कोई भी शांतिपूर्ण समुदाय पर दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाता है तो उसे भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। न्यू जर्सी में आपको बता दें, डेमोक्रेटिक पार्टी की स्टेट यूनियन ने इस हिंदू विरोधी प्रस्ताव को गलत भी बताया है। स्टेट यूनिट के प्रवक्ता ने दैनिक भास्कर को बताया है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का मूलभूत लक्ष्य लोगों को साथ लाना है, उन्हें बांटना नहीं। हिंदू विरोधी प्रस्ताव इस लक्ष्य के खिलाफ है, किसी भी रूप में नफरत और कट्टरता के खिलाफ है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले याद होगा आपको 30 दिसंबर 2014 को आज तक में छपी खबर के मुताबिक जो है RSS को आतंकवादी संगठन के रूप में वेबसाइट पर दिखाया गया था। और ये खबर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें क्या लिखा था वो आपको पढ़कर बता देते हैं। लिखा हुआ था कि अमेरिका की एक वेबसाइट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल रखा है। इस वेबसाइट के मुताबिक संघ ऐसा है जो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहता है, इसलिए इसे आतंकी लिस्ट में रखा गया है। यही नहीं, www.terrorism.com ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि संघ को बीजेपी की उग्र वैचारिक जड़ माना जाता है और इस वेबसाइट में दुनिया भर के आतंकी संगठनों के बारे में लिखा गया है। दरअसल अमेरिका की थिंक टैंक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन करती है और www.terrorism.com ने
थ्रेट ग्रुप प्रोफाइल में संघ का नाम जोड़ दिया। इस वेबसाइट को ऑब्जर्वर ओरिएंट डिसाइड एक्ट ओडीए का नाम का संगठन जो है वो चलाता है। ओडीए का कहना है कि यह संगठन आतंकी खतरों की पहचान कर उससे निपटने की सलाह देता है। संघ को इन्होंने अप्रैल में ही शामिल किया है और कहा जा रहा है कि इसके लेख को बीजेपी के आने के बाद थोड़ा बदला भी गया है। संघ के अलावा इस लिस्ट में सिमी का नाम भी शामिल है। ये आज तक में छपी जो खबर थी 2014 की वो हमने बताई। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में मीडिया विजिल में छपी खबर के मुताबिक साध्वी रिदम्बरा का भारी विरोध हुआ था और क्या खबर लिखी गई है वो आपको पढ़कर बताते हैं। वॉशिंगटन डीसी की खबर है 26 अगस्त 2022 की। बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में मुलजिम रही और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले भाषणों के लिए कुख्यात साध्वी रिदम्बरा को अमेरिका में प्रवचन के लिए बुलाए जाने पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। अमेरिका के इस सबसे बड़े एडवोकेसी संगठन के अध्यक्ष सैयद अली ने इस अमेरिका में हिंदुत्ववादी जहर फैलाने के RSS प्रोजेक्ट का हिस्सा बताते हुए अमेरिकी विदेश विभाग से रिदम्बरा का वीजा तुरंत रद्द करने की मांग की थी। ये लिखा हुआ था खबर में। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और खबर है जो आपको बता दें कि देश दुनिया टुडे करके एक वेबसाइट है, इस पर लिखी हुई है, लिखा गया है कि साध्वी रिदम्बरा के जॉर्जिया पहुंचने पर वहां के हिंदुओं और मुस्लिमों ने मिलकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा अमेरिका की शांत फिजा में नफरत घोलना चाहते हैं हिंदुत्ववादी संगठन। ये आपकी स्क्रीन पर खबर थी, देख लिया आपने। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो पूरी खबर थी जो दैनिक भास्कर में लिखी हुई है, इसी को शेयर करते हुए विंग कमांडर रिटायर्ड है अनुपमा आचार्य, इनको जानते होंगे आप। इन्होंने इसी खबर को कोट करते हुए लिखा कि अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, सेवा इंटरनेशनल जैसे 60 हिंदू संगठनों को आतंकी और नफरती बताकर फंडिंग की जांच शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। वाह, हिंदुओं के लिए क्या नाम कमाल लाए हो, ये लिखा गया है। वहीं अशरफ हुसैन की तरफ से भी दैनिक भास्कर की खबर को शेयर किया गया है जो हमने आपको बताई है। हेडलाइन है अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार के खिलाफ भारतीयों का विरोध, 60 हिंदू संगठनों को आतंकवाद समर्थक बताया, फंडिंग की जांच के आदेश। यानी ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही देश में सवालों के घेरे में नहीं है कुछ संगठन, बल्कि विदेशों में भी इन पर लगातार जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हवाले से हमने आपको ये खबर बताई है। आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।